हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वाइब हब। ओके, आज हम अपना सोशल इश्यूज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहती हूँ, इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैगजीन कवर हो गई है, सिर्फ सोशल इश्यूज, कल्चर एंड साइंस वाला पार्ट पेंडिंग है, अदरवाइज मैगजीन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस सीरीज का पर्पस क्या है कि आप एक बार वीडियो देखो करंट अफेयर्स की, उसके बाद खुद से टॉपिक को रीड कर लो और शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट लाइंस में बताती हूँ उनको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद फर्दर जैसे नेक्स्ट मंथ की मैगजीन करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एड ऑन्स होंगे तो सेम पेज पर कर लीजिए। इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा एक बार में, और आपको बार बार उस टॉपिक को रटने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया न्यूज़ में क्यों है? The recently released report Juvenile Justice and Children in Conflict with the Law, a study of capacity at the front lines by the India Justice Report, evaluated the functioning of the Indian juvenile justice system 10 years after enactment of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act to 2015 JJ Act 2015। तो रिसेंटली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। इस रिपोर्ट ने इवेलुएट किया है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, स्पेशली 2015 के जेजे एक्ट के बाद 10 साल में क्या प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको देखना जाए कि लॉ बना दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है, ये चेक अब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। It is based upon Juvenile Justice JJ Act 2015, replaced JJ Act 2000. It was amended by JJ Care and Protection of Children Amendment Act 2021. इंडिया का जुवेनाइल सिस्टम मेनली बेस्ड है किस पर? जेजे एक्ट 2015 पर। इसने पुराने जो जेजे एक्ट 2000 है उसको रिप्लेस किया है। फिर 2021 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, मतलब कुछ प्रोविजन जो है वो चेंज किए गए हैं बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, JJ Act 2015 consolidates and amends law relating to children found to be in conflict with the law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, development and treatment. ये जो एक्ट है बेसिकली ये क्या करता है, दो टाइप के बच्चों को कवर करता है। चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो क्राइम में इन्वॉल्व है, और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो ऑर्फन है, अब्यूज्ड है, नेग्लेक्टेड है। ठीक है, मतलब सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए भी बना हुआ है। Next, it defines child as a person who has not completed 18 years of age and juvenile as a child below age of 18 years. लॉ के अकॉर्डिंग 18 साल से कम एज वाला पर्सन चाइल्ड है, और अगर 18 से कम एज का बच्चा है तो फिर 18 से जो कम है वो जुवेनाइल है, और 18 इयर्स के बच्चे को जिसने अभी कंप्लीट नहीं किया है 18 इयर्स, वो चाइल्ड है। ठीक है, 1 सेकेंड। इट डिफाइन चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, जिसने अभी 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं वो तो चाइल्ड इन्होंने बोला है। एंड जुवेनाइल एज अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 18 इयर्स, जो 18 साल से छोटा उसे जुवेनाइल इन्होंने डिफाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड बिलो 18 इयर्स ऑफ एज हु इज एलिज्ड फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। इसमें क्या, अगर 18 साल से कम एज का बच्चा क्राइम करे या उस पर एलिगेशन हो तो उसे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोला जाता है। ठीक है, उनको क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा। मतलब कि इसमें टर्मिनोलॉजी भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे रखी है कि उसको ऐसा ना कंसीडर किया जाए कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, की प्रोविजंस ऑफ जेजे एक्ट 2015। First is Juvenile Justice Board JJB. It mandates setting up JJBs in every district to deal with cases of children in conflict with law.
हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना जरूरी है, ठीक है। ये बोर्ड जुवेनाइल केसेस डील करता है, नॉर्मल कोर्ट नहीं करेगी इससे रिलेटेड, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल लेवल पर एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट स्टेट लेवल पर। मतलब एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मॉनिटर करता है कौन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, ठीक है। मतलब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है preliminary assessment into heinous offences. In case of heinous offences alleged to have been committed by a child above 16 years of age, JGB shall conduct a preliminary assessment to assess capacity of the child. After preliminary assessment, children's court may decide whether the child can be tried as an adult. अगर 16 से 18 साल का एज का बच्चा है, चाइल्ड है, उन्हें हीनियस क्राइम करता है, जैसे कि हीनियस क्राइम है रेप, मर्डर, तो जेजेबी पहले असेस करेगा कि मेंटल कैपेसिटी क्या थी, क्राइम समझकर किया या नहीं। तो इसके बाद चिल्ड्रंस कोर्ट डिसाइड करेगा कि एडल्ट जैसा उसका ट्रायल होगा या नहीं, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ये निर्भया केस के बाद कंट्रोवर्शियल बना था, ठीक है। Child Welfare Committee CWC constituted for every district by state government to conduct inquiry for declaring fit persons for care of children in need of protection, direct placement of a child in foster care etc. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये कमेटी उन बच्चों के लिए है जो केयर एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अबेंडेंट चाइल्ड, ट्रैफिक चाइल्ड, ऑर्फन। ये डिसाइड करती है फोस्टर केयर या इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है। इश्यूज इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, अब इश्यूज देखते हैं क्या है। इनकंसिस्टेंट जेजेबीज, as of 2023-24 there were 707 JJBs across 765 districts. Only 18 states and the UT of Jammu and Kashmir had a JJB in every district. तो 707 JJBs इन 765 डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली जेजेबी नहीं है, सिर्फ 18 स्टेट प्लस JNK में हर डिस्ट्रिक्ट में जेजेबी फंक्शनल है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है फर्स्ट। तो uneven capacity of JJBs, of the 470 out of 707 JJBs, 24%, that is 111 out of 470 functioned without a full bench, resulting in weaker child sensitive adjudications, longer case duration and institutional stays for children. मतलब 24% JJBs विदाउट फुल बेंच है, ठीक है। काफी बोर्ड में फुल मेंबर्स ही नहीं है। रिजल्ट उसका क्या होगा, डिले, वीक डिसीजन, चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशनल होम्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। राइजिंग पेंडेंसी, 55% of juvenile justice cases filed before 362 JJBs remained pending as of October 31, 2023 due to resource constraints. Also, the pendency rate varies widely from 83% in Odisha to 35% in Karnataka. 55% केसेस पेंडिंग है बिफोर 362 JJBs, हाफ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ओडिशा में पेंडेंसी 83% तक है, मतलब जस्टिस डिलेड और रिहेबिलिटेशन भी डिलेड है, ठीक है। लैक ऑफ ओवरसाइट, oversight of children in custody fails to meet statutory targets despite legal mandate for monthly CCI inspections. JJBs conducted only 810 inspections across 14 states and J&K against mandated 1992. Only 810 inspections against mandated 1992. और लोग कहता है रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन एक्चुअल इंस्पेक्शंस काफी कम हुई है, मतलब मॉनिटरिंग भी वीक है। Next, high institutionalization in observation homes. Approximately 83% of total children in custodial facilities were in observation homes, reflecting prolonged pendency of inquiries. 83% चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन होम्स में है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे इंस्टीट्यूशनल होम्स में है। गोल रिहेबिलिटेशन तो है, लेकिन ओवर डिपेंडेंस किस पर हो रही है, इंस्टीट्यूशंस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। वीक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, देयर इज नो सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी फॉर जुवेनाइल केसेस सच एज नेशनल
judicial data grid for the adult judicial system. No central public repository of juvenile cases. adult judicial system में NJDG पोर्टल है, लेकिन जुवेनाइल केसेस के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी भी एक इशू है. स्पार्स फंडिंग डिस्पाइट अवेलेबल जेजे फंड, many states underutilized allocation due to capacity gaps and delayed disbursements, leading to persistent financial management deficits and poor outcomes for children. इसमें क्या, फंड्स अवेलेबल होने के बाद भी स्टेट उनको यूज नहीं कर पा रहे, उससे रिजल्ट क्या है, स्टाफ की शॉर्टेज है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इश्यूज हैं. ठीक है. Important judicial pronouncement related to juvenile justice system. First is Sheila Barse versus Union of India 1986. Supreme Court directed regular visit by district and session judges to ensure that rights of detained juvenile children were not being violated. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि डिटेन्ड जुवेनाइल चिल्ड्रन के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए. रेगुलर विजिट बाय जजेस एंश्योर कि राइट्स वायलेट ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005. Supreme Court directed all states UTs to establish and ensure functioning of JJB's Child Welfare Committee to prevent case backlog. तो ऐसी ने बोला all state UTs must establish and ensure functioning of JJB's Child Welfare Committee. गोल क्या था कि केस बैकलॉग रिड्यूस करना. वे फॉरवर्ड देखते हैं टू स्ट्रेंथन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. फर्स्ट इज रिकमेंडेशंस of India Justice Report strengthen JJB capacity with adequate personnel in key positions such as judges, superintendents, probation officers, counselors, and legal aid and legal aid counsel. Leverage technology. फर्स्ट यही देखते हैं. इसमें क्या इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस हो, प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर्स, लीगल एड. विदाउट मैन पावर सिस्टम क्या होगा, कोलैप्स हो जाता है. ठीक है. लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस एफिशिएंसी. डिप्लॉय डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बाय लिंकिंग पुलिस, कोर्ट, CCI टू ट्रैक चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड इंश्योरिंग देयर बेस्ट इंटरेस्ट. डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, पुलिस, कोर्ट और CCI लिंक डाटाबेस हो. इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग बेटर होगी. Prioritize training as force multiplier and conduct periodic evaluations. Regular training and evaluation होनी चाहिए. जुवेनाइल जस्टिस एक सेंसिटिव फील्ड है, तो नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस जैसा ट्रीट नहीं कर सकते. Establish fast track juvenile court to preventing prolonged detention of children awaiting trial. डिले कम करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए. Strict monitoring and accountability mechanism to prevent right violation, mistreatment और abuse within juvenile institution. Accountability fix करनी होगी. Regular inspection and grievance redressal होना चाहिए. Juvenile handling. Establishing specialized juvenile justice units within police station and courts can improve sensitive handling of juvenile cases and ensure that due process is followed. पुलिस को स्पेशली ट्रेन करना जरूरी है. चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए. कंक्लूजन देखते हैं. Strengthening India's juvenile justice system requires moving decisively from a compliance-driven approach to a child-centric, right-based framework that prioritizes rehabilitation over retribution. Bridging capacity gaps in juvenile justice board, leveraging technology for transparency and case tracking, and institutionalizing regular training and oversight can significantly improve outcomes for children in conflict with the law. तो इंडिया को कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच से शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स चाइल्ड सेंट्रिक, राइट बेस्ड एंड रिहैबिलिटेशन फोकस्ड अप्रोच. जुवेनाइल जस्टिस का गोल क्या होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं, रिफॉर्मेशन एंड रीइंटीग्रेशन है. ठीक है. तो ये हमारा कंक्लूजन है. तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. आप फिनिश करते हैं. कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, करिकुलम ऑन AI इन स्कूल्स. ओके. या तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.